किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जब हम कोई भी फसल लगाते हैं और हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज में आती है यानी कि फल बनने की अवस्था में पहुंचती है और फल बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय हमारी फसल के अंदर अटैक करती है फल मक्खी, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। जो हमारे फलों को खा करके, उसका जो फ्रूट फ्लाई होती है, फल मक्खी होती है, उसका जो लार्वा क्या करता है, फ्रूट फ्लाई जो हमारे फलों पर अंडे देती है और वहाँ से अंडों से हैचिंग होने के बाद उसका लार्वा निकल के फलों के अंदर घुस करके फलों को खाना शुरू कर देता है, जो फलों को गला सड़ा देता है, जिसकी वजह से जो फल हैं हमारे, जो भी हमने वेजिटेबल्स लगाई है, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं बचती है। तो हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। और हमारे किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए तरह तरह के जो कीटनाशक हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, लेकिन उसके स्प्रे के बाद कुछ समय के लिए उन पर कंट्रोल मिलता है, लेकिन बाद में फिर वही स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो जिससे हमारे लगातार जो फल हैं वो खराब होते रहते हैं और बहुत बड़ा लॉस हमारे फार्मर को झेलना पड़ता है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कीटनाशक इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देंगे जिसके यदि आप 2 स्प्रे ले लेते हैं तो जो फ्रूट फ्लाई है, यानी कि फल छेदक जो कीट है, यानी कि जिसकी वजह से जो फल आपका खराब हो रहा है, वो कीट 99% तक कंट्रोल हो जाएगा और बहुत इफेक्टिव ये काम करता है। और क्योंकि हमने इसका यूज किया है, देखिए हमने इसका यूज वाटरमेलन या कि तरबूज की फसल के अंदर किया है, कुकुम्बर के अंदर, खीरे के अंदर किया है, मस्क मेलन यानी कि खरबूज के अंदर हमने इसका उपयोग किया है, पेपर मिर्ची के अंदर किया है, टमाटर के अंदर उपयोग किया है। तो इन फसलों के अंदर तो हमने इसका रिजल्ट देखा है। तो ये बहुत ही अच्छे से जो फ्रूट फ्लाई है उसको कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ और कीटों को भी कंट्रोल करता है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंजेंटा कंपनी के एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन आपको बार बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक इफेक्ट डालता है। तो हम जानेंगे कि कितना स्प्रे आपको जरूरी है यदि कीट आ चुका है तो, और उसकी डोज क्या है, कीमत क्या है, क्यों इतना तेजी से रिजल्ट दिखाता है, इस चीज़ के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ हम समझेंगे कि इसका स्प्रे किस स्टेज में नहीं करना चाहिए, तो वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो आता है सिंजेंटा का एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड, इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो हमें 2 टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। 2 अलग अलग टेक्निकल का ये कॉम्बिनेशन होता है। पहला इसके अंदर होता है लैम्डासाइलोथ्रिन, जो हमें 4.6% देखने को मिलता है। दूसरा टेक्निकल इसके अंदर होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोएल, जो हमें 9.3% देखने को मिलता है। ये जेडसी फॉर्मुलेशन में आता है। जेडसी का मतलब होता है जियोन कैप्सूल। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, देखिए वैसे लिक्विड होता है लेकिन जियोन कैप्सूल एक इसका फॉर्मुलेशन है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत तेज़ी से फास्ट काम करती है और तुरंत इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए। और वैसे भी जो इसके अंदर टेक्निकल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं दोनों, लैम्डासाइलोथ्रिन और दूसरा क्लोरेंट्रानिलीप्रोएल। तो 2 अलग अलग टेक्निकल को जो टॉप काम करते थे उनका कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जो फ्रूट फ्लाई पे बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल देता है। देखिए, इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और भी बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर कॉन्टैक्ट स्टोमैक एक्शन होता है, यानी कि कीट कॉन्टैक्ट में आएगा उसको खत्म कर देगा। बाद में कीट जो ट्रीटेड पत्तियां यानी कि जिस पे हमने स्प्रे किया है उनको खाता है। कीट के अंदर जो टेक्निकल है, केमिकल है, वो जाता है तो कीट को मारने का वो भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पेट क्रिया भी होती है, स्टोमैक एक्शन भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। देखिए, इसके अंदर जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोएल होता है उसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं तो वो पत्तियों के आर पार भी निकल जाता है, जिससे जो लीफ माइनर है तो लीफ माइनर कीट पे भी अच्छा कंट्रोल देता है। यदि और कीटों की बात करें तो देखिए, फ्रूट फ्लाई के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं यदि फ्रूट फ्लाई आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखिए, हम सस्ते टेक्निकल का स्प्रे करते हैं तो हम बार बार स्प्रे करते हैं, खर्चा उतना ही हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन कीट कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए एक बार या 2 बार हम स्प्रे जो एक्सपेंसिव थोड़ा टेक्निकल है उसका करते हैं तो हमारा जो कीट है वो 100% कंट्रोल हो जाएगा और हमारा लॉस भी नहीं होगा और खर्चा शायद उतना ही आए, क्योंकि हम इसके केवल 2 स्प्रे लेंगे और उसके हम लगातार स्प्रे करते ही रहते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे से जो फ्रूट फ्लाई या फल छेदक उसको कंट्रोल करेगा। आपका जो तना मक्खी होती है, यानी कि स्टेम फ्लाई या तना छेदक आप उसको कह लीजिए, तो उसको भी ये इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, उसके लिए दे सकते हैं। सेमी लूपर के लिए दे सकते हैं।
और DBM डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली होती है उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरांट्रानिलिप्रोल है जो DBM पे अच्छा रिजल्ट दिखाता है, तो उसके लिए दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारा लीफ फोल्डर आता है, लीफ फोल्डर के लिए दे सकते हैं, गडल बीटल के लिए दे सकते हैं, सेमी लूपर कीट के लिए दे सकते हैं। उसके साथ साथ अन्य इल्लियों को भी कंट्रोल करता है, रेड बीटल को भी ये कंट्रोल करता है, तो बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करता है। लेकिन फ्रूट फ्लाई क्योंकि अभी ज़्यादा देखने को मिल रही है किसानों के फलों के अंदर, तो फसलों में फलों के अंदर, तो उसको आप अच्छे से कंट्रोल इससे कर पाएंगे। हमने रिजल्ट लिया है, बहुत ही प्रभावी कंट्रोल ये देता है। देखिए यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो 80 से लेके 100 ml पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है, लेकिन पर लीटर यदि आप देना चाहते हैं तो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। देखिए यदि आपकी फसलों के अंदर इंसेक्ट अभी इनिशियल स्टेज में है तो एक ही स्प्रे भी पर्याप्त है, एक ही स्प्रे कर देंगे तो उसी से कंट्रोल हो जाएगा। बाकी जो आपके फ्रूट खराब हो चुके हैं, जब भी आप लेबर को लगा रहे हार्वेस्टिंग के लिए, तो जो खराब फ्रूट हैं उनको भी तुड़वा करके खेत में ना छुड़वाएं, उनको तुड़वा करके अलग इकट्ठा कर लें और उन्हें खेत से बाहर निकाल दें। क्योंकि आप खेत में ही छोड़ देते हैं जो फल होता है उसको, तो वहाँ से क्योंकि उसके अंदर लार्वा होता है फ्रूट के अंदर, वहाँ से वो लार्वा बाद में निकल के वो किस में जो हमारा प्यूपा होता है, प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा से फिर वो जो फ्रूट फ्लाई है उसमें कन्वर्ट होता है और फिर वो फ्रूट फ्लाई हमारे पौधे पर अंडे देती है, तो उसका जीवन चक्र चलता रहता है। इसलिए जो भी खराब फल है उनको खेत से बाहर या कहीं खेत पे एक कोना देख के और गहरा गड्ढा खोद के उनको दबा भी आप सकते हैं, जिससे इसका जो लाइफ साइकिल है हम उसको भी ब्रेक कर पाएँ। वैसे ये भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देगा। तो आप यदि इनिशियल स्टेज में फ्रूट फ्लाई है तो आप एक ही स्प्रे ले लें, और यदि जो इन्फेक्शन है कीट का वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो आप 2 स्प्रे ले लें, वो भी 7 दिन के अंतर से। तो 2 स्प्रे रिपीट कर देंगे, आप देखेंगे कि जो फल छेदक है वो आपका एकदम कंट्रोल हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और देखिए ये आपको इसको जो हमारी फ्लावरिंग स्टेज होती है, फूल बनने की अवस्था होती है, तो उसी स्टेज में आप इसके स्प्रे से बच सकते हैं तो बचें, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में जो कंपनी है वो भी रिकमेंड नहीं करती है, तो फ्लावरिंग स्टेज में आप इससे उपयोग ना करें। देखिए इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी होती है बहुत लंबी होती है, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये काम करता है। एक स्प्रे के बाद ये आपका 15 से 20 दिनों तक ये रिजल्ट दिखाता है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये कंट्रोल देता है। लेकिन जब कीट ज़्यादा है, यदि आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो 15-20 दिन बाद भी आप इसका स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। लेकिन यदि इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा है तो 7 वीक बाद ही जो स्प्रे है उसको आपको रिपीट करना चाहिए, जिससे जो कीट है वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाए और जो आपके फल हैं वो खराब ना हो। देखिए यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला है थोड़ा एक्सपेंसिव यानी महंगा जरूर होता है। तो इसकी जो 250 ml पैकिंग की कीमत है, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 250 ml है, इसकी जो पैकिंग की कीमत है वो हमें 1800 रुपये मिली है। हमने क्योंकि हमने परचेज किया है तो 1800 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो वही इसका प्राइस है। और थोड़ा हो सकता है स्टेट वाइज चेंज भी हो जाए, तो प्राइस को कभी कभी ज़्यादा आप सीरियस ले लेते हैं। देखिए प्राइस स्टेट वाइज चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लिया करें। थोड़ा मैं जो आपको आइडिया देता हूँ, एक अप्रॉक्स आइडिया देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कितने का मिल जाएगा। और जो 250 ml के जो पैकिंग है ये आपकी लगभग 2.5 एकड़ की जो फसल है उसके लिए प्राप्त रहती है, क्योंकि 1 एकड़ में हम केवल 100 ml ही डालते हैं, तो जो 250 ml है वो 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। और देखिए उसके साथ साथ इसकी एक और खासियत है कि इसके अंदर लार्विसाइडल, ओविसाइडल और एडल्टिसाइडल तीनों एक्शन होते हैं, यानी कि जो कीट का लार्वा होता है उसको भी ये नष्ट कर देता है, और जो अंडे होते हैं कीट के एग जिनसे बाद में हैचिंग होकर फिर से लार्वा निकलने वाला है, तो अंडों को भी नष्ट कर देता है। और ये जो कीट का एडल्ट होता है, प्रौढ़ अवस्था होती है, यानी कि फ्रूट फ्लाई जो मक्खी होती है, तो उसको भी नष्ट करता है। तो जो कीट की जो तीनों स्टेज है उनको खत्म करने का ये काम करता है। इसी कारण से बहुत ही प्रभावी रिजल्ट हमें दिखाता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।